वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ग्रुप। देखिए, आज जो भूगोल का टेस्ट हुआ है उसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। इसमें हम उन प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न था जो सूर्य ग्रह के बारे में था। सूर्य ग्रह के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं। इसमें चौथा कथन जो था ये कह रहा है शुक्र ग्रह सूर्य का वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। शुक्र जो है सूर्य का वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न चंद्रमा के बारे में था। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखिए जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन कह रहा है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। ये कथन गलत है क्योंकि लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव पर है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। बाकी 3 कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एवं 4। 1, 2 एवं 4 कौन से कथन में है? सी में। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरे प्रश्न में धूमकेतु के बारे में कह रहा है। इसमें पहला कथन है धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य की तरफ अग्रसर होता है। दूसरा कथन है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ दिखाई देता है। ये कथन गलत है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर जाते हुए दिखाई देता है। तो इसमें कथन दूसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 सही। चौथा सवाल था आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और ये बताएं कौन सा सही है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बाकी 2 कथन तो सही हैं, लेकिन पहला कथन कह रहा है ये चट्टानें जीवाश्म युग्म होती हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं जीवाश्म युग्म नहीं बल्कि जीवाश्म रहित होती हैं। तो ये कथन गलत है। बाकी दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 एवं 3। 2 एवं 3 ऑप्शन सी में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 एवं 3 सही। आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वें कथन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला इसमें है प्राथमिक तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। दूसरा कथन कह रहा है द्वितीय तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। इसमें देखिए जो पहला कथन है वो द्वितीय तरंगों की बात कर रहा है, जबकि दूसरा कथन है वो प्राथमिक तरंगों की बात कर रहा है। तो इसमें ये उल्टा हो गया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। दोनों गलत है। ठीक। अब आइए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है ब्लॉक पर्वत सॉल्ट रेंज किस देश में अवस्थित है? तो ब्लॉक पर्वत सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। 7वें सवाल कह रहा है निम्न में कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन ए सही है। यूराल जो है अवशिष्ट पर्वत का नहीं उदाहरण है बल्कि ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक। अब आइए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वें में कह रहा है निम्न में कौन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो दिया है लैपीज, सर्क, नूनाटक एवं ड्रमलिन। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वें सवाल में कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। दूसरा कथन कह रहा है यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। ये दोनों कथन सही है, अर्थात सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वें प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो जो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें ऑप्शन बी कौन सा है? पंपास जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है, बल्कि ये बाकी कंपोस्ट, सवाना और लानोज ये कौन से हैं? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो ऑप्शन बी सही है।
11वें सवाल में कह रहा है लोहेस मैदान का निर्माण हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से होता है। दूसरा कथन कह रहा है रेगिस्तानी मैदान का निर्माण वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप होता है। इसमें दोनों कथन सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, अगर हम इस पर मैप में देखें तो कोरी क्रीक हमें भारत के कच्छ के रण में दिखाई देता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 13वें प्रश्न में। 13वें प्रश्न में कह रहा है पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो अगर हम इसको मैप में देखें, अगर आप देखेंगे मैप में, तो उत्तर से दक्षिण क्रम जो इन दर्रों का है, पश्चिमी घाट के दर्रों का, तो उसमें हमको पहले सबसे उत्तर में दिखाई देगा थाल घाट, उसके बाद दिखाई देगा भोर घाट, उसके बाद दिखाई देगा पाल घाट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में कह रहा है हिमालय की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, तो ऑप्शन बी में क्या दिया है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। तो यही इसका सही उत्तर है। पहले सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वें सवाल में कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पहला है पुर्गा टुंडा प्रदेश, पापागायो मैक्सिको, बाइज इटली, नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, इसमें जो सी है ऑप्शन बाइज इटली, ये बाइज जो है इटली में नहीं बहती बल्कि ये फ्रांस में बहती है। तो इसका सही उत्तर क्या सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, इसमें जो है एक तरफ स्थानीय हवाओं की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये किस देश को प्रभावित करती है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बाइज की बात कर रहा है। बाइज जो है इटली में नहीं बल्कि ये फ्रांस को प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है टॉर्नेडो तूफान के बारे में कौन कथन असत्य है। तो इसमें पहला कथन है यह ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाता है, और दूसरा कथन है यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। ये दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि देखिए टॉर्नेडो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं मचाता। ऑस्ट्रेलिया में आता ही नहीं है टॉर्नेडो तूफान। जबकि दूसरा कथन क्या है? यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। ये सिर्फ स्थल पर उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों कथन गलत हैं। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आइए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है कंसास शराब उद्योग, ये सही उत्तर है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो हैं सुमेलित हैं। तो आइए अब 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित है। अब देखिए, एक तरफ जो है जनजातियाँ हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश हैं। तो माओरी कहाँ है? जापान। क्या ये सुमेलित है? नहीं, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि माओरी जो है ये न्यूजीलैंड की है। एनू कहाँ की है? ये जापान की है। हैदा कहाँ की है? अमेरिका का है, ये सुमेलित है। अब बोरो कहाँ की है? बोरो अरब में नहीं पाई जाती, अरब की जनजाति नहीं है, अर्थात ये गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आइए 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसमें बी सूर्योदय का देश नॉर्वे दिया गया है, जबकि सूर्योदय का देश हम जानते हैं सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान है। तो अर्थात ये कथन सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। सूर्योदय का देश नॉर्वे नहीं बल्कि जापान है, बाकी तीनों सही हैं। अब आइए 20वें की तरफ बढ़ते हैं। ईरी नहर ईरी झील एवं ओंटारियो झील को जोड़ती है। बेलैंड नहर ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ती है। ये दोनों कथन गलत हैं।
ये दोनों कथन गलत हैं। आप एक बार मैप में देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा क्यों गलत है, और इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी। अब आइए 21वां सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता? तो इसमें देखिए साल, सागौन, शीशम, ये जो हैं तीनों, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में मिलते हैं, बल्कि महोगनी जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता, अर्थात ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब आइए 22वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और दूसरा कथन कह रहा है, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। इसमें देखिए दूसरा कथन तो सही है और पहला कथन सही नहीं है। पहला कथन क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन निम्न ज्वार आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन निम्न ज्वार नहीं बल्कि दीर्घ ज्वार आते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें असत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है तो पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब आइए 23वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23वें सवाल में कह रहा है, वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आइए 24वें सवाल की तरफ। 24वें सवाल में कह रहा है, जेट प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए जेट स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें देखिए पहला और दूसरा कथन तो सही है। पहला कथन कह रहा है यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, ये सही है। और दूसरा कथन कह रहा है ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, ये भी सही है। और तीसरे कथन में देखिए क्या दिक्कत है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है, अर्थात ये वाला कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा है? 1 एवं 2। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन बी। अब आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेकांग नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। असत्य पूछ रहा है, पहला कथन क्या है? यह नदी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। जी बिल्कुल सही है, मेकांग नदी इन सभी देशों से होकर बहती है। और इसका दूसरा कथन कह रहा है इसका मुहाना दक्षिणी चीन सागर में है, ये भी कथन सही है, इसका मुहाना दक्षिणी चीन सागर में है। तो अर्थात ये दोनों कथन सही है, और जबकि पूछ क्या रहा है कौन सा असत्य है? तो असत्य एक भी नहीं है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, न 1 न 2।